बात करेंगे पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के गठजोड़ की, जिसकी तस्वीर लाहौर की सड़कों पर दिखाई पड़ी और खुलेआम दिखाई पड़ी है। आतंकी संगठन लश्कर की तरफ से एक रैली निकाली गई जिसमें आतंकी जुटे हुए थे, कई पोस्टर लेकर खड़े थे जिसमें हाफिज सईद की पोस्टर थे, तो आसिम मुनीर की तस्वीरें भी थी और इन पोस्टर में भारत के लिए धमकियां लिखी हुई। दुनिया के सामने आई इन तस्वीरों से साफ हो गया कि पाकिस्तान में सेना और आतंकी संगठन एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। मुनीर का आतंकी लश्कर, दुनिया ने देखी पूरी पिक्चर। पाकिस्तान की फिर खुली पोल, दिखा सेना आतंकियों का गठजोड़। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया के सामने भले ही लाख झूठ बोले कि उसकी जमीन पर आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं, वो आतंकवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आतंकी संगठनों से उसके रिश्ते कितने मजबूत हैं और वो किस तरह से आतंकियों के साथ मिलकर काम करता है, इसकी पूरी पिक्चर एक बार फिर पूरी दुनिया ने देख ली। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के गठजोड़ की तस्वीर दिखाई दी लाहौर की सड़कों पर, जहां आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने एक रैली निकाली। इस रैली में आतंकियों की पूरी जमात शामिल हुई, जिसमें भारत विरोधी नारेबाजी हुई। पोस्टरों में भारत के खिलाफ धमकी भरे नारे लिखे गए। लेकिन बड़ी बात यह कि रैली में शामिल आतंकियों के हाथ में जो पोस्टर थे, उसमें हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के पोस्टर भी थे, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान में सेना और आतंकी संगठन एक ही है। मुनीर और हाफिज सईद के इन पोस्टर्स में भारत के खिलाफ किस तरह की नारेबाजी लिखी गई, सबसे पहले जरा ये देखिए। इस पोस्टर को देखिए, जिसमें हाफिज सईद की तारीफ करते हुए लिखा गया कि वो हमेशा भारत पर भारी पड़े। रैली के दौरान सड़कों पर लगाई गई एलईडी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दी, उसमें भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान के सफल होने का दावा किया गया। पाकिस्तान की सड़कों पर जिस तरह से रैली निकाली गई, उससे साफ है कि वहां की सरकार और वहां की सेना का आतंकी संगठनों को पूरा समर्थन है। ये रैली लश्कर की सियासी पार्टी PMML यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से निकाली गई। लाहौर में इस रैली को हाई प्रोफाइल तरीके से निकाला गया। इस रैली को तकबीर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जो पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों की सालगिरह यौम तकबीर को मनाने के लिए आयोजित की गई। इस रैली में पाक सेना और लश्कर के संबंधों को दुनिया ने देखा, जिससे पाकिस्तान के आतंकवाद से मुकाबला करने के दावों पर गंभीर सवाल खड़ा हुए, जिस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकियों से पाकिस्तान के गठजोड़ पर फिर उसे FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने की मांग की। There is a clear-cut evidence of Pakistan's involvement. These terrorist groups are prospering over there. They are being trained over there. And their whole task is to destabilize India, to create more Hindu-Muslim riots in India. आतंकियों से कनेक्शन की पहली तस्वीर नहीं, इससे पहले भी जब 6 से 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, तब भी उनके जनाजे में बड़ी तादाद में पाक सेना के अधिकारी शामिल थे, जो आतंकियों के जनाजे को अपने कंधों पर उठा रहे थे। दुनिया भर में पाकिस्तान ये कहता घूम रहा है कि उसका इन आतंकी संगठनों से कोई संबंध नहीं, लेकिन एक के बाद एक दुनिया के सामने आ रही तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठन एक ही हैं, जिनका काम भी एक है, वह है भारत के खिलाफ काम करना, भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देना, खुलेआम रैलियां निकालना, भारत को धमकियां देना। और इन सब बातों से आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में पाकिस्तान के खोखले दावों की पोल एक बार फिर खुल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।